सुधीर चौधरी एक बार फिर जाएगा जेल। सुधीर चौधरी पर किसने दर्ज कराई शिकायत? दोस्तों, ये है गोदी मीडिया का कुख्यात एंकर सुधीर चौधरी। जी हाँ, एक ऐसा एंकर जिसको एक्चुअली में होना तो सलाखों के पीछे चाहिए था, जिसे एक्चुअली में तो टीवी न्यूज चैनल्स को बैन करना चाहिए था, लेकिन इन दिनों ये देश के सो कॉल्ड सबसे बड़े चैनल का सबसे बड़ा एंकर है। सुनने में तो ये भी आया है कि कहने को ये बस एंकर है, लेकिन न्यूज रूम के अंदर, चैनल के अंदर चलती इसी आदमी की है। लेकिन अब सुधीर चौधरी के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी के दिन एक बार फिर से हो गए हैं तिहाड़ जेल जाने के। किसने सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत, और यह मामला कितना संगीन सुधीर चौधरी के लिए हो सकता है, तफसील से पूरे वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देती हूं कि सुधीर चौधरी ने अब क्या कांड किया है कि उस पर शिकायत दर्ज हो गई है। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर गोदी मीडिया के चैनलों ने क्या क्या नहीं चलाया। फरार हैं, गायब हैं, भाग गए, जबकि हेमंत सोरेन अपने घर में ही मिले। उसके बाद उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक भी की, लेकिन गोदी मीडिया ने हेमंत सोरेन को भगोड़ा साबित कर दिया। उन सब से आगे जाकर सुधीर चौधरी ने हद पार तब कर दी जब उन्होंने चित्रा त्रिपाठी, जो कि उस वक्त रिपोर्टिंग में थी, उनसे अपने शो में सवाल पूछ लिया। सवाल इतना भद्दा, इतना वाहियात था, जिसको लेकर सुधीर चौधरी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए अपने चैनल में। सुधीर चौधरी ने सवाल पूछते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को तो बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल की आदत है, वो तो बहुत ऐशो आराम में जीते हैं, लेकिन अब उन्हें ईडी ढूंढ रही है और वो मारे मारे फिर रहे हैं, बच रहे हैं ईडी से। तो अब वो 40-45 साल पहले एक आदिवासी की तरह जब जंगल में रहते थे, अब उन्हें अपने वो दिन याद आ रहे होंगे। मतलब सुधीर चौधरी के कहने का क्या मतलब है कि हमारे देश के जो आदिवासी भाई बहन हैं वो जंगल में छुप छुप कर रहते हैं, या भगौड़े हैं सबके सब, इसीलिए वो जंगल में रहते हैं। मतलब यहाँ पर आदिवासियों के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने का, और इस वाक्य में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ये बात इस्तेमाल करने का औचित्य क्या था? सुधीर चौधरी का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ, जिसमें न केवल वो हेमंत सोरेन का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की पूरी आदिवासी जाति का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, सुधीर चौधरी का ये वीडियो वायरल हुआ तो उन पर हो गया मामला दर्ज। सबसे पहले मैं आपको हंसराज मीणा का ट्वीट दिखाती हूँ, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने झारखंड के लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को लेकर सारे आदिवासी समुदाय का अपमान किया है। यह असहनीय है। सुधीर चौधरी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। झारखंड पुलिस, मैं इसकी शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं। और यह है उस मुकदमे की कॉपी, देख लीजिए। साफ तौर पर यहां पर लिखा है, थाना प्रभारी महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना, रांची, झारखंड। यहाँ ये मामला दर्ज हुआ है। विषय SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के द्वारा कार्रवाई हेतु आवेदन। अभी शिकायत पत्र में सुधीर चौधरी का नाम लिखा है, किस वाक्य को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ है, सब कुछ तफसील से मैं पढ़ रही हूं। देखिए, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि वर्तमान समय में झारखंड के राजनीतिक हालात बदल रही हैं। इस बीच में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया द्वारा भारत के मूल निवासी आदिवासी को सार्वजनिक रूप से देश के जाने माने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के प्राइम टाइम के कार्यक्रम के उद्घोषक यानी कि एंकर सुधीर चौधरी द्वारा अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी किया गया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन को 30-40 साल पहले की तरह जंगल में जाकर आदिवासी बनकर रहना पड़ेगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि सुधीर चौधरी जातीय विद्वेष से ग्रसित एक व्यक्ति है, जिसकी नजर में आदिवासियों का मतलब पिछड़ापन और जंगली होता है। उसके इस अभद्र टिप्पणी से पूरा आदिवासी समाज आहत है। हम लोग उसको बताना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जंगली नहीं है। दोस्तों, थाने में यह शिकायत एक्सेप्ट कर ली गई है, और ये देखिए, 1-2 लोगों ने नहीं, 11 लोगों ने इसके बाद इस शिकायत के पत्र में दस्तखत किए हैं, अपना नाम लिखा है। दोस्तों, ये जो मामला दर्ज हुआ है ना सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इससे पहले भी कई केस उन पर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के मामले में बचना आसान नहीं होता है। और सुधीर चौधरी के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आदमी प्राइम टाइम में देश के सो कॉल्ड सबसे बड़े चैनल में बैठकर कुछ भी किसी के लिए भी बोलता है, कुछ भी। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं तो दिल्ली वालों को मुफ्तखोर कहता है। मुझे याद है MCD चुनाव मैंने कवर किया था फील्ड पर, अभी गुजरात चुनाव के साथ MCD चुनाव जब हुआ था, और मैंने देखा था MCD चुनाव में केजरीवाल की लहर चल रही थी। और उसके बाद जब केजरीवाल जीत गए तो सुधीर चौधरी ने दिल्ली के लोगों को क्या कहा था? अनपढ़ गंवार कहा था कि ये तो केजरीवाल जैसे लोगों को जिता देते हैं। यही वो आदमी है दोस्तों जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बेटियों का अपमान किया था। जब बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर हमारी देश की पहलवान बेटियों ने यौन उत्पीड़न
उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, तो सुधीर चौधरी जैसे बेहया एंकर ने कहा था कि अब आरोप लगा ही दिए हैं तो सरकार से जो इनाम मिला है, इनामी राशि मिली है, वापस लौटा दें। मतलब आप सोचिए, कोई लड़की अगर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए तो उससे ये समाज और समाज के सो कॉल्ड स्टार एंकर ये कहेंगे, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जो नौकरी मिली है पहले वो दे दो, सरकार ने जो तुम्हें इनाम दिया है पहले वो दे दो। दोस्तों, अब लगे हाथ सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हो ही गई है, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि स्मृति ईरानी क्या सुधीर चौधरी के दफ्तर में जाकर या उन्हें फोन कर हड़काने वाली हैं, सुधीर चौधरी से माफी मांगो कहने वाली हैं? क्योंकि आपको याद होगा, हमारे ही संसद के अंदर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक शब्द गलत बोल दिया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, जो कि देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। देश में इससे पहले कभी भी कोई आदिवासी देश के सर्वोच्च पद पर नहीं बैठा और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के जुबान से द्रौपदी मुर्मू के लिए एक शब्द गलत निकला था, तो याद है ना, स्मृति ईरानी ने पूरा एक दिन लोकसभा में किस तरह से चीख कर माफी मांगो बोला था। तो मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों, वो स्मृति ईरानी जो राष्ट्रपति के लिए एक गलत शब्द इस्तेमाल हो तो पूरा का पूरा एक दिन लोकसभा में हंगामा करती हैं, लोकसभा ठप करवा देती हैं, वो स्मृति ईरानी अब सुधीर चौधरी के लिए क्या करने वाली हैं? बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये मामला इतना गंभीर है जिसमें वो पूरे के पूरे आदिवासी समाज का, सुधीर चौधरी पूरे के पूरे हमारे देश के आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। स्मृति ईरानी को तो आज तक के मालिक को फोन करके कहना चाहिए कि इस आदमी को नौकरी से निकालो। भाई गलत बात बोल रही हूँ, अपमान तो अपमान है ना। देश की राष्ट्रपति के अपमान के लिए बोलेगा एक गलत शब्द अगर स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा दिला सकता है तो इस आदमी की तो पक्का नौकरी जानी चाहिए। इतनी गलत बात बोली इस आदमी ने। बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि 40-45 साल पहले की तरह अब हेमंत सोरेन को जंगल में जाकर आदिवासियों की तरह रहना पड़ेगा। इन्हें पता भी है कि देश का आदिवासी समाज जंगलों में करता क्या है। जल जंगल जमीन की लड़ाई आज इस देश में अगर कोई लड़ रहा है ना पूरे ईमानदारी से, तो देश का हमारा आदिवासी समाज लड़ रहा है। सुधीर चौधरी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि इतने भर से भी उस देश के आदिवासी समाज के बरक्स खड़ा हो जाए। हाँ, इस आदमी की इतनी हैसियत जरूर है कि ये आदमी तिहाड़ जेल की हवा खा के आए, तिहाड़ जेल की हवा खाने के बाद आज ये देश के सबसे बड़े चैनल का संपादक बन जाए। इस आदमी की इतनी हैसियत है कि इसी के चैनल में भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी इसी आदमी को तिहाड़ कांड की याद दिला देती हैं और बेचारा ही मुस्कुराते रह जाता है। इस आदमी की इतनी हैसियत है कि ये कभी भी किसी को भी अपने चैनल में खड़े होकर कुछ भी बोल देता है। दोस्तों, आज इस आदमी ने देश के आदिवासी समाज के लिए इतनी भद्दी बात बोली है, इससे पहले देश की बेटियों के लिए इतनी भद्दी बात बोल चुका है, देश के वोटरों का अपमान कर चुका है कहते हुए कि अनपढ़ है, मुफ्तखोर है। और सोचिए, ऐसे लोगों को हम स्टार एंकर कहते हैं। ऐसे लोग जब सड़क पर निकलते हैं तो लोग मारे मारे इनके लिए सेल्फी लिए फिरते हैं। ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग है। कितने शर्म की बात है कि ऐसे लोग हमारे आइडल हैं। ये लोग हैं जो रोज प्राइम टाइम में बैठकर लोगों को ज्ञान देते हैं। मतलब आप सोचिए, प्राइम टाइम में बैठकर सुधीर चौधरी एक देश के संवैधानिक प्राइम टाइम में बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक मुख्यमंत्री का इतना बड़ा उपहास ये आदमी उड़ा रहा है। देश में जो समृद्ध समाज है, सो कॉल्ड अपने आप को हाई क्लास समझता है, उसके दिमाग में क्या छवि बनेगी आदिवासी समाज की? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस मामले में सुधीर चौधरी पर हर हाल कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे बार बार गुजारिश रहती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। थैंक्स वो ऑप्शन है तो यूट्यूब मेरे हर वीडियो में आपको देता है। इसमें मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना भी आर्थिक तौर पर आप सपोर्ट करना चाहें मेरे चैनल को कर सकते हैं। ज्वाइन वो ऑप्शन है जिसके जरिए हर महीने आप चैनल के मेंबर बनके कुछ आर्थिक सपोर्ट चैनल की कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो प्लीज करें।